हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। और ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए है, क्योंकि हर साल बहुत सारे स्ट्रीम के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकलती थी, लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट में जो नोटिफिकेशन में जो आया है वो है आईटी स्ट्रीम के लिए। लगभग यहाँ पे 24 वैकेंसी है। उसमें वैकेंसी जो है वो कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें ऐड की गई है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं आपसे शेयर करूंगा, और लास्ट में आपको सारे लिंक भी दे दूंगा, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन पैटर्न और उसके सारे लिंक्स। और आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे जो है लिंक्स शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ जो आया है। 14 तारीख यानी कि आज ही से इसके फॉर्म फिलअप करना जो है वो शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। कॉल लेटर्स जो है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा बाय ईमेल एसएमएस। लेकिन अच्छी बात यह है कि फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वहाँ पे डेट दे दिया है 27 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त या 10 अगस्त के आपको करीब में यहाँ पे कॉल लेटर्स मिल जाएंगे। पेपर 2 ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे फेज 2 भी होता है, तो 24 ऑफ सितंबर को वो एग्जाम होगा। और फेज 3 आपका इंटरव्यू जो है वो बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा। प्रोबेबली नवंबर में वो होने के चांसेस है, बाकी डिपेंड करता है। ओके, तो वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया 24 है। जो स्टार में है वो सारी जो है इंडिकेट बैकलॉग वैकेंसीज है। और टोटल जो वैकेंसी वो 24 है, उसमें से 11 वैकेंसी ओपन के लिए है, 5 वैकेंसी टोटल जो है वो ओबीसी के लिए, 4 जो है वो एससी के लिए है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे लगभग 1 वैकेंसी। तो 16+8 जो बैकलॉग थे वो ऐड हो चुके। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया, सबसे पहला जो है वो है बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो आप अगर आप बी बीटेक आपका हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है एज लिमिट। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। बाकी एससी के लिए, एसटी के लिए 5-5 साल, 3 साल ओबीसी के लिए, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 साल। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो फेज 1 जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है वो इस प्रकार आपका होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक में आपका एमसीक्यूज, यानी कि उसमें पूछा जाएगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टी, रीजनिंग, और इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, जो आपका जीए में आएगा, जनरल अवेयरनेस में आएगा। उसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे पेपर 1 के वो होंगे 100 क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, और इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 30% रहेगा। वही पेपर 2 की बात करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट और रिलेटेड टू स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम बताया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो 100 क्वेश्चंस होंगे, और उसको 40 आपको जो है मिनट्स मिलेंगे, और 40% आपका उसके लिए कट ऑफ रहेगा। और टोटल आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 40% रहेगा। यानी कि आपको जो है इसमें 40 मार्क्स लाने, इसमें 30 लाने, लेकिन टोटल आपको कितने लाने, 80 लाने हैं। ओके, तो आपको कहीं पे भी कहीं पे भी आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आपका 80 हो जाए। लेकिन आपको सेक्शनल्स भी क्लियर करने हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4। ये हमेशा का पैटर्न है। ओके, उसके बाद में जो है कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, एंड अबव एज वेल। उसके बाद में एग्रीगेट भी क्लियर करना है। मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 शाल बी यूज फॉर ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि ये जो आपके मार्क्स होंगे फेज 1 के वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग या फिर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज करेंगे। उससे फाइनल आपका सिलेक्शन पे कोई इफेक्ट आगे नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि फेज 2 पे आपका डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन अबाउ, द कैंडिडेट्स हु क्लियर फेज 1 शाल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी अवेलेबल। अब ऐसा है, इसमें बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि क्वालिफाई जो परसेंटेज होते हैं वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होता है, बाद में अलग से कट ऑफ लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है, और पिछले साल भी यही था। जिनके भी 80 के ऊपर मार्क्स थे सारे बच्चे क्वालिफाई कर लिए थे फॉर फेज 2। तो यही यहाँ पे भी आपका रहेगा, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप क्राइटेरियाज क्लियर करते हो तो आपका फेज 2 के लिए यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेज 2। इसमें आपका जो होगा पेपर 1 पेपर 2 आएगा। अब
इंग्लिश और इंग्लिश टेस्ट आपका जो होगा यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्किल्स वगैरह आपके चेक होंगे, तो 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव ये टेस्ट रहेगा, याद रखना। पेपर 2 जो है वो आईटी यानी कि कोडिंग टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। अब आप एनी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपका कोई और इंजीनियरिंग का स्ट्रीम है कंप्यूटर आईटी छोड़ के, तो भी आपको जो है ये सारा प्रिपरेशन जो है करना पड़ेगा। इसमें जो है सी प्लस प्लस जावा पाइथन लैंग्वेज के बारे में भी कोडिंग टेस्ट आपका होगा। 100 मार्क्स इसको मिलेंगे। 210 यहाँ पे मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा, और 30 मिनट्स विदाउट टाइपिंग प्लस 180 मिनट्स कोडिंग टेस्ट ड्यूरेशन। अब बात करेंगे दोनों की कट ऑफ की, तो 30% जो है आपका इंग्लिश को होगा, 40% जो है आपका वो रहेगा आपको आईटी को। ओके, और टोटल आपका यहाँ पे एक एग्रीगेट रहेगा 50%। सो आपको ये सारे जो है सेक्शनल और एग्रीगेट कट ऑफ जो भी वो क्लियर करने हैं। अब यहाँ पे जो इंग्लिश को वेटेज है मार्क्स को 1/3 है, वही 2/3 जो सबसे ज्यादा वेटेज जो डेफिनेटली आपके मेन स्ट्रीम को होगा। ओके, प्लीज नोट दैट पेपर 1 okay will be your descriptive test of phase 2 shall be held in a continuation with the paper 1 and paper 2 of phase 1। ओके, ये चीज याद रखना। प्लीज नोट दैट पेपर 1 इंग्लिश जो टेस्ट है ऑफ फेज 2 शाल बी हेल्ड इन अ कंटिन्यूएशन विथ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन ऑफ फेज 1। ओके, यानी कि आपका जो फेज 1 ऑफ जो होगा, पेपर 1 ऑफ फेज 1 होगा, शाल बी कंडक्टेड ऑन 27 अगस्त को जो आपका होने वाला है। ओके, तो उसी दिन आपका ये जो है पहला वाला टेस्ट यानी कि पेपर 1 जो है फेज 2 का वो आपका कंडक्ट होगा सिंपल पैटर्न में, यानी कि पेपर 1 आपको उसी दिन देना है। पेपर 2 ऑफ फेज 2 शाल बी हेल्ड सेपरेटली ऑन सितंबर जो है आपका 24 सितंबर को होगा, फॉर विच सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड। और आपका जो 24 सितंबर को जो फेज 2 होने वाला है उसमें आपका सिर्फ ये पेपर 2 होगा, जिसमें कोडिंग का होगा मेन, और उसके लिए आपको अलग से कॉल लेटर मिलेंगे। जब आप आपका जो फेज 1 है क्वालिफाई कर लोगे तभी वो आपको मिलेंगे। एडिशनल 30 मिनट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग टेस्ट वेयर typing will be blocked। Okay, candidates shortlisted for phase 2 will be issued new hall ticket for paper 2 of phase 2। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर 1 आपका उसी के साथ होगा 27 तारीख को। ओके, ये चीज याद रखना कंटिन्यूएशन में। लेकिन आपके जो है पेपर 2 के जो मार्क्स है फेज 2 के, वो 24 सितंबर को आपका होगा और उसी दिन आपका जो है आगे का प्रोसीजर होगा। Paper 1 of Phase 2 shall be evaluated for only those candidates who shortlisted for Phase 2 examination as per the cutoffs as mentioned in the above। पेपर 1 ऑफ फेज 2 यानी कि आपका पेपर 1 तभी आपका इवेल्युएट होगा जब कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, यानी कि फेज 2 एग्जामिनेशन एज पर कट ऑफ्स। ओके, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखो। उसके बाद में देयर शाल बी कट ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1, 40% फॉर पेपर 2। अब आता है नेक्स्ट जो है आपका एग्रीगेट, वो है 50%। वैटेज जो मैंने आपको बताया 1/3 एंड 2/3 विल बी द वैटेज। सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया अबाउ, candidates equaling 3 times the number of vacancies shall be shortlisted in order to merit for phase 3। अब आते हैं फेज 2 में। ये जो फेज 2 आपका हो जाएगा, इसमें फेज 1 जैसा नहीं होगा कि आपका आपने जो एग्रीगेट क्लियर कर लिया तो आपको फेज 2 के लिए बुलाया गया, ऐसा इसमें नहीं होगा। फेज 2 में आपको इंटू 3 यानी कि जितनी भी वैकेंसी, समझो 24 वैकेंसी है तो 70 मेरे ख्याल से या 72 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा फॉर फेज 3 के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। ओके, तो जो भी टॉप 72 होंगे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उनको वहां पे बुलाया जाएगा, यानी कि जो भी आपकी वैकेंसी है हर कैटेगरी वाइज। ओके, सो वो बाद में आपका लिस्ट आ जाएगा। खैर तब तक तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ऑल क्वेश्चन पेपर्स इन फेज 1 विल बी से जो होंगे इंग्लिश और हिंदी में। ओके, सिलेबस में आपको आगे बताऊंगा कि सिलेबस क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फेज 2 पे, वो भी मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। इंटरव्यू जो होगा ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, वहां पे भी आपके फेज 2 के मार्क्स जो है वो 85% पकड़े जाएंगे, वही 15% वैटेज आपको इंटरव्यू को मिलेगा। यानी कि फेज 2 का जो टेस्ट है उस पे आपका मैक्सिमम वैटेज है फाइनल सिलेक्शन में, 85% इज मोर देन इनफ। यहाँ पे आपको पे लेवल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा सैलरी है। उसके बाद अलाउंसेस, सारी चीज़ें आपको बेनिफिट, सारी मेडिक्लेम से लेके सारी अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे।
एंड अकोमोडेशन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, लेकिन मिलता है मोस्टली, अगर डिपेंड करता नहीं होगा तो फिर आपको नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, सो पोस्टिंग द इंक्यूबेंट मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड एट टू एनी लोकेशन इन द इंडिया वेयर से भी ऑफिस जो भी होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे फेज वन के लिए सबसे ज़्यादा है, तो आपके स्टेट्स में जो होंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। फेज टू के लिए यस वो तो कम रहेंगे, तो आप वो भी आपको यहाँ पे फिल करने। कैंडिडेट्स का प्रोवाइड देयर प्रेफरेंस अप टू 3 cities फॉर फेज वन एंड ओनली 1 city फॉर फेज टू, जो मोस्टली अलोकेट हो जाता है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे फीस की। 1000 रुपीज आपको फीस रहेगी फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। वही एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज आपको फीस रहेगी, ये नॉन रिफंडेबल है। ओके, तो आपको ये जो है रिफंड नहीं होगा। उसके बाद में बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेबस के बारे में। यस, मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो भी एक दो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूं। यस, फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, कोई चलन वगैरह नहीं है। अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अप्लाई करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ये चार ही चीज़ें जो आपको बैंकिंग में आप भरते हो, वही सारी चीज़ें आपको लगेगी। जो भी अगर बच्चों ने बैंकिंग का एग्जाम दिया होगा उनको पता ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है सो आपको जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है, ये चार चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। कितनी कितनी साइज में वो भी मैं आपको आगे की प्रोसीजर में बता दूँ। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये है इसका लिंक, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक नोटिफिकेशन के लिंक के नीचे। तो दोनों लिंक आपको दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले वीडियो देख लो लेकिन और आप डायरेक्टली क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अब आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल में नहीं चाहिए, जो हमेशा बोलते हैं, और हमेशा याद रखना ब्लैक इंक का सिग्नेचर आप ऑलरेडी स्कैन करके रखो, कभी भी आपको आगे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यूज होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आए उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम एंड आपको जो है आपकी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, ना कैपिटल में ना कुछ, ब्लैक इंक से ही लिखो तो बेटर रहेगा, और उसको स्कैन करवा के आप रखो। ओके, उसके बाद में एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो टू द यस सेबी एंड ऑल दैट। मैं अप्लाई ऑनलाइन का तो आपको लिंक ही दे दिया है, तो आपको ये कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, और आपको हर रिक्रूटमेंट का यही ऐसे ही मिलता रहेगा। ओके, फीस जो है ऑनलाइन यूपीआई वगैरह आप कर सकते हो। अब बात करेंगे साइज फोटोग्राफ इमेज की, तो वह 20 से 50। उसके बाद में सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग के बारे में ब्लैक इंक में हमेशा आपको बोलता हूँ, size of signature will be 10 to 20 kb, 20 to 50 kb आपका लेफ्ट थंब, एंड हैंड रिटन जो है 50 to 100 kb। जेपीजे फॉर्मेट में रेडी रखो। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ओके वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जेपीजे फॉर्मेट में। ओके, तो वो आप रेडी रखो। इससे पहले कि आप फॉर्म फिलअप करो, कॉल लेटर्स आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा यहीं पे, या आपको मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। पहले से एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस कर दिए टेंटेटिव। अब आएंगे जो है सिलेबस फॉर पेपर टू ऑफ फेज वन। फेज वन का जो पेपर टू इसके बारे में याद रखना, ठीक है? तो ये फेज वन के लिए है, तो इसमें आपको ये सिलेबस रहेगा, एसक्यूएल क्वेरीज, उसके बाद में आर पाइथन के ऊपर, उसके बाद में आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट, डेटा वेयर हाउसिंग, शेल प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल क्वेरीज, डेटाबेस कंसेप्ट, उसके बाद में नेटवर्किंग कंसेप्ट। तो यहाँ पे वैटेज के साथ दिया हुआ है टोटल 100 मार्क्स का। ओके, और ये फेज वन का पेपर टू याद रखना, ठीक है? उसके बाद में आते हैं सिलेबस फॉर पेपर टू फॉर ऑफ फेज टू, जिसपे आपको सबसे ज़्यादा डिपेंड है अगर आप ये क्लियर करते हो। इसमें एल्गोरिदम्स के लिए 30 है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए 40, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए 10, और 20 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी जो यहाँ पे आपको कंटेंट दिए, डिटेल्स दिए, उसको अच्छे से बारीकी से स्टडी करना अच्छे से, और अच्छे से आप प्रिपेयर करके, क्योंकि ये जो पेपर टू है फेज वन का वो आपका ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है आपका ये भी आपका उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन इसमें कोडिंग आपको करना है। ओके, कोडिंग भी इसमें दिया जाएगा। और इंग्लिश का जो है वो तो आपको पता ही है, ऐसे राइटिंग, उसके बाद में कॉम्प्रेशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको होगा। और एक चीज़ मैं अगर आपको बता रहा हूँ, ओके रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़ की, आपका जो फेज वन है उसी के साथ आपका जो है फेज टू का जो है वो पेपर वन उसी के साथ कंटिन्यूएशन में 27 तारीख को ही लिया जाएगा। ओके, तो जिस दिन आपका पेपर रहेगा ये वाला 27 अगस्त को, उस दिन आपका क्या रहेगा, ये 60 मिनट, ये 40 मिनट, और आपको अगेन 60 मिनट्स को भी प्रिपेयर रहना है।
तो उस टाइम पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं है, तो आप उस हिसाब पे प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो है कि कुछ कुछ जो बारीक चीज़ें है वो मैं आपको बता दूं। ओके, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना है, नहीं तो पता चला आप ये दोनों देखे होगे, ऐसे बच्चे होंगे भी और होगा भी बहुत से बच्चों के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ आप याद रखो। मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दो लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक इसका लिंक और दूसरा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आपको ताकि कहीं पे भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप नीचे जो है मोर में जाओ, इन डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बाकी ये चैनल पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। ज़रूरी इसीलिए क्योंकि जो बारीक बारीक चीज़ें रहती है आप अप्लाई करते हो, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई करने के बाद चीज़ें पता चलती है कि ये ऐसा करना था, वे वैसा करना था, या कभी कभी उतना मुश्किल भी नहीं रहता, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो पता नहीं चलती है। सो इसलिए बारीकी से जो भी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी, इसलिए वीडियोस को अच्छे से देखो और उसके बाद देख के आप फॉर्म डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो। सो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है जॉब के लिए। जॉब्स में जितने भी वैकेंसीज है, फिर वो प्राइवेट गवर्नमेंट टेक्निकल रहे नॉन टेक्निकल रहे, सारे सेक्टर के जो भी अक्रॉस इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। अभी भी ऑलरेडी पोस्टेड है, आप चाहे तो जाके अप्लाई करो मैक्सिमम। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा नोटिफिकेशन की आपको जो है राह ना देखने पड़े, तो सो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। दो चीज़ें हमेशा याद रखना, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्योंकि सबको फ़ायदा हो, या फिर आपके जो भी दोस्त होंगे उनको अगर वो एलिजिबल है देन शेयर शेयर विद देम। ओके, सो स्टे ट्यून एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।